Nath
जैसे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विधि और निषेध की शिक्षा दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। कौन कौन सा नियम है जो सभी के लिए एक जैसा? शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन सबको करना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो। संध्योपासन सबको करना है। सरलता, तीर्थ सेवन, जप, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, ये जो है इतने कार्य सभी के लिए एक सा है। अस्पृश्यों को न छूना, अभक्ष्य वस्तुओं को न खाना, और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोलना, ये नियम भी सबके लिए है। आज एक प्रश्न पूछ दिया था अनिरुद्धाचार्य जी से कि मांस मनुष्यों को क्यों मना है, तो वैज्ञानिक बात न कह करके एक बहुत वैज्ञानिक बात तो बता ही रहे थे कि वैज्ञानिकों ने भी ऐसा कहा है कि हमारा भोज्य पदार्थ नहीं है, लेकिन एक बड़ा सुंदर बात कहे कि एक शाकाहारी प्राणी को आप देखें पहले, तब मनुष्य के बारे में सोचे कि मनुष्य क्या है। हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य किधर है, शाकाहारी है कि मांसाहारी? जैसे शाकाहारी में उन्होंने गाय का उदाहरण दिया, बकरी वगैरह का भी दिया। तो इन पशुओं के पास अगर मांस परोसा जाए तो ये नहीं खाएंगे। दूसरा कि जो पशु मरने के समय चीखता है, चिल्लाता है, और हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, क्या वो भोजन चीखता है, चिल्लाता है? तो चीखने चिल्लाने का भी यह भाव जो है मनुष्यों को नहीं शोभा देता। चीखने चिल्लाने वाले कार्य को नहीं बढ़ावा देना है। आपको शास्त्र ने कहा है कि आप शाकाहारी प्राणी हैं, गाय बकरी के जैसा है। कोई लोग कुतर्क करता है कि गेहूं भी तो जीव है, आखिर उसको हम मारते हैं, लेकिन फिर उसी जगह शेर को मांस खाने से शास्त्र निरोध नहीं कर रहा, क्योंकि उसका उसी तरह का आकृति बनाया गया है। दांत आगे दो बड़ा, पंजा में बड़ा बड़ा नाखून, मांस को चीर करके खाने का, मुंह से पानी पीने वक्त जीभ से पानी थोड़ा थोड़ा करके खींचने का, ये सब नियम जो है मांसाहारी के लिए है, जो कि हमारे लिए नहीं, हमको नहीं मिलता है। सब बात मनुष्य ऐसा नहीं करता है। शाकाहारी प्राणी ऐसा नहीं। जैसे गाय अगर पानी पिएगा तो एक साथ खींच के पानी पीता है, जैसे हम लोग पीते हैं एक गिलास। और जो वैज्ञानिक कारण है वो तो अलग है। तो शास्त्र जो है बहुत सारे चीज़ों का विधि भी किया है तो निषेध भी किया है। हमारे लिए जो निषेध कार्य है उसको हमको नहीं करना है,
ये है अर्थ इसका। यहाँ पर यही है कि आप अगर शास्त्र को मानते हैं, मनुष्य हैं, शास्त्र को तो मानना ही पड़ेगा, तो शास्त्र जो है हमको जिस चीज़ का निषेध किया है उसको आप ना करें। अभक्ष्य वस्तुओं को न खाएं और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोलना, ये नियम भी सबके लिए है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। प्यारे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो तब कहते हैं भगवान कि ब्रह्मचर्याश्रम में अब आगे नहीं रहना चाहते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ कि पूरे उम्र भर आप ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की का संकल्प लें। अगर वो इच्छा नहीं है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता है तो विधि पूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावें। स्नातक बनकर ब्रह्मचर्याश्रम छोड़ दें। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें। यदि ब्राह्मण है तो संन्यास भी ले सकता है, अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। किंतु भगवान कहते हैं मेरा जो आज्ञाकारी भक्त है वो बिना आश्रम के रहकर अपना विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर शिक्षाचार में न प्रवृत्त हो। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचर्याश्रम के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यज्ञ याज्ञादि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार सबको समान नहीं है, केवल ब्राह्मण को है। ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह कहते हैं दान लेने की वृत्ति की तपस्या, तेज और यज्ञ का नाश करने वाली समझकर दान लेने से ये प्रतिग्रह लगता है तो इससे तपस्या, तेज और यज्ञ का नाश हो जाता है। ऐसा समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे, दान न दे। और यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो तो परावलंबन, दीनता आदि दोष दिखते हों तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीनकर ही अपने जीवन का निर्वाह कर ले। ये ब्राह्मण के लिए है। ये उधर ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है।
यह इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाएं, यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। ब्राह्मण के बाद अब मोक्ष मिलेगा आपको। इसीलिए ये शरीर जो ब्राह्मण का मिला है अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाएं, यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोषपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण, आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणों को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। वो राजा बहुत आगे जाएगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, परम पद नहीं मिलेगा, इंद्र के समान स्वर्ग में सुख भोगेगा। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ याग आदि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले ले और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना ही हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में उससे नीचे न जाए, जिसको कि स्वान वृत्ति कहते हैं, न करे। स्वान वृत्ति ब्राह्मण को मना किया गया है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजा पालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्य वृत्ति व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपने आपत्ति के दिन काट दे, परंतु वो भी स्वान वृत्ति का आश्रय कभी न ले। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कारू वृत्ति का आश्रय ले ले। परंतु ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही हैं। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीव को उपार्जन करने का लोभ न करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए
कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृयज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काक बलि आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि देवता पितर मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो, बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन से प्रमाद न करे, भजन में प्रमाद न करे। बहुत बड़ा परिवार हो गया तब भी भजन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। गृहस्थाश्रम बुद्धिमान पुरुष को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान है, वैसे ही स्वर्ग आदि परलोक के भोग भी नाशवान ही हैं। यह जो स्त्री पुत्र भाई बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है, यह वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए हों। सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता है हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का गृहस्थी जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते हैं और मूढ़तावश स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। वे सोचते रहते हैं हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएगा, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय नरक में जाता है। इस प्रकार से कथा को हम लोग आज यहीं विराम देते हुए राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए, तकदीर संवर राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। ओ श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे।
बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, आई राधे राधे। ओ राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। ओ श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव।